हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे आधारित संरचना। भारत का जो आधार था, जो भारत का बेस था, वो कैसा स्ट्रक्चर था, उसका कौन सा विभाग कितना विकसित था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था व्यावसायिक संरचना। भारत में कौन सा व्यवसाय ज़्यादा किया जाता था या ज़्यादातर लोग किस व्यवसाय में गए हुए थे, ठीक है, कि कहाँ से अपनी आर्थिक क्रिया कर रहे थे। तो पढ़ते हैं इस टॉपिक को। क्या है आधारित संरचना? क्या है इसमें? औपनिवेशिक काल में देश में रेल, पत्तन, जल परिवहन और डाकतार आदि का विकास हुआ। औपनिवेशिक काल का मतलब है अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन में किन चीज़ों का विकास हुआ? इन 4 चीज़ों का विकास हुआ। ये 4 चीज़ें कौन से? रेल, जल परिवहन, पत्तर और डाक सेवा, ठीक है, डाक तार दोनों। तो ये 4 चीज़ों का विकास हुआ। इन सब चीज़ों का जो विकास हुआ, इसके पीछे किसका हाथ था या इसके पीछे किसका रीज़न था? ठीक, किस रीज़न से विकास हुआ? इसके रीज़न ये था, हमारा रीज़न नहीं था, रीज़न थे औपनिवेशिक शासन के या अंग्रेजी के हित के लिए, कि हमारे अपने हित का ना था, भारतीयों के हित का नहीं था, अपने हित का था। किस लिए इनका विकास किया गया? अपने हित के कारण। इन चीज़ों के विकास करने से अंग्रेजों का फ़ायदा था, ना कि हमारा। अगर हमारा फ़ायदा होता तो वो नहीं करते, ठीक है। तो अपने हित के कारण उन्होंने किया, भारतीयों के हित के कारण नहीं। लेकिन सड़क का निर्माण किस लिए किया गया? सेना और कच्चे माल के उद्देश्य से किया गया। देखो क्या होता था ना कि उस टाइम पे इतने ज़्यादा रॉयट्स होते थे। रॉयट्स कहना मतलब दंगा फसाद। ये आज़ादी के लिए लड़ते थे, वो दंगा फसाद आप नहीं कह सकते, आंदोलन होता है वो। तो आंदोलन से रोकने के लिए एक ऐसी सड़क चाहिए थी, ऐसी मजबूत सड़क चाहिए थी जो जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरे जगह सेना को भेज सके, ठीक है। उसके लिए सड़क अच्छी चाहिए, तो सड़क का निर्माण इसीलिए किया गया। और दूसरी बात यह कि अब देश में अलग अलग जगह पे उत्पादन हो रहा है किसी चीज़ों का, तो कच्चे माल को तो जाना पड़ेगा वहाँ तक, बना हुआ माल तो लाना पड़ेगा वहाँ से, तो उसके लिए सड़क तो बढ़िया चाहिए। कच्चा माल, बने हुए माल, इनसे प्रॉफिट किसका था? मेनली तो अंग्रेजों का प्रॉफिट था। हमारा तो कम था क्योंकि हमारे पास तो आता ही नहीं था। तो अंग्रेजों का हित था सड़क बनाने में भी, क्योंकि उन्हीं का फायदा था उसमें। रेल का मार्ग 1850 में आरंभ होने से एक तरफ भारतवासियों को लंबी यात्रा का अवसर मिला और दूसरी तरफ हुआ क्या? दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र में व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। क्या मतलब इसका? कि देखो हमारे भारत के लोगों ने रेल तो कभी देखा नहीं था, और लंबे लंबे सफ़र ऐसी गाड़ियों से। तो रेल के आने से भारतवासियों को या हमारे देश के वासियों को क्या हुआ कि एक नया अवसर मिला कि अरे बड़ी गाड़ी में चढ़ेंगे और लंबे लंबे दूर तक जाएंगे, 600 किलोमीटर चले जाएंगे आगे तक और इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। पहले तो आदत थी नहीं इतनी जल्दी पहुंचने की, इतने लंबे समय की दूरी। तो एक नया अवसर मिला, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक नुकसानदायक भी था। हमारे नया अवसर तो मिला ही, नुकसानदायक क्या था? रेल के आने से कृषि क्षेत्र में व्यवसायीकरण हो गया। कृषि क्षेत्र में व्यवसायीकरण हो गया मतलब कि कृषि की चीज़ें ज़्यादा बिकने लगी, हमारे पास रहती ही नहीं थी। रहती ही नहीं मतलब कि उगाया तो यहाँ पे बचा नहीं, चला गया कहीं और जहाँ पे उसका दाम मिलेगा अच्छा सा। नहीं इंडिया में दाम मिलेगा तो इंडिया के बाहर जाके बिकेगा। तो कहने का मतलब कि कृषि क्षेत्र में इतना ज़्यादा व्यवसायीकरण हो गया, निर्यात अधिक होने लगा, देश के बाहर निर्यात, देश के बाहर ज़्यादा निर्यात होने लगा। क्यों? क्योंकि रेल की सुविधा हो गई थी, एक जगह से दूसरे जगह हम लेके जा ही सकते थे। अगर देश के दक्षिण भाग में कहीं पे चावल उगाए बहुत ज़्यादा या गेहूँ उगाए बहुत ज़्यादा, उसको लाना आसान था क्योंकि रेल है अब तो उसको ला के और दूसरे देश में सप्लाई करते थे, जहाँ से भी उसको सप्लाई करना होता था, बंदरगाह वगैरह से। जिसका ये निर्यात ज़्यादा बढ़ने से हुआ क्या कि जिसका बाजार और किसान दोनों को लाभ नहीं मिला। लाभ मिला नहीं, लाभ नहीं मिला। निर्यात ज़्यादा होने से हुआ क्या कि हमारे यहाँ से तो सारा सामान चला गया, लेकिन निर्यात के पैसे भी तो आने चाहिए ना, वो पैसा तो ज़्यादा देते ही नहीं थे अंग्रेज हमें। तो मेनली हमें लाभ नहीं मिला निर्यात के ज़्यादा होने से, बल्कि हानि ही हुई। रेल के आने से हमें अवसर जरूर मिले लंबी यात्रा करने के, लेकिन हानि ज़्यादा हुई हमें, ठीक है। कृषि क्षेत्र में व्यवसायीकरण आ गया, निर्यात ज़्यादा होने लग गया। निर्यात होने से भारत के बाजार और कृषि क्षेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और उनको लाभ नहीं मिला। नेक्स्ट क्या है? जल मार्ग बनाना लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ। जल मार्ग बनाना लाभकारी सिद्ध क्यों नहीं हुआ? मैंने यहाँ पे लिखा है जल परिवहन।
जल परिवहन का भी विकास हुआ, लेकिन ये ज़्यादा लाभकारी नहीं था। क्यों? क्योंकि रेल परिवहन जो था ना वो ज़्यादा प्रचलन में था। कोई चीज़ अगर ज़्यादा प्रचलन में होगी ना तो नई टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं धरी की धरी रह जाएगी। वही वाला सीन यहाँ पे था कि रेल परिवहन इतना ज़्यादा प्रचलन में था या इतना ज़्यादा यूज़ में आते थे इसके कि जल परिवहन को कभी लाभकारी मिला ही नहीं, ज़्यादा यूज़ आया नहीं कभी उसका, क्योंकि रेल मार्ग प्रचलन में थी। ज़्यादा प्रचलन में कौन था? रेल मार्ग था। तार व्यवस्था का उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। तार व्यवस्था क्या करती थी? कानून व्यवस्था को बनाए रखती थी। कहने का मतलब सरकार के अगर कोई भी कानून आए हैं या फिर कुछ ऐसा पारित करना है, एक जगह से दूसरे जगह कोई कानून पारित करना है, कहने का मतलब कि ये सरकारी काम में ज़्यादा यूज़ आता था। सरकार उस टाइम अंग्रेजों की, तो सरकारी काम में ज़्यादा यूज़ आता था। क्या? तार, एक जगह से दूसरी जगह तार भेजना। तार मैं वायर वाले तार की बात नहीं कर रहा हूँ, तार मैं पत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पत्र भेजना कहीं ना कहीं जो था वो उद्देश्य क्या था? कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ये भी किसी न किसी तरह से अंग्रेजों के हित की ही बात हो रही है यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्या है कि डाक सेवाएं भारतीयों को अधिक सेवा प्रदान करने में असमर्थ रही। अब कुछ तो भारतीयों के लिए अच्छा हो, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं था। धीरे धीरे सारे की चीज़ें बुरी ही होती गई। डाक सेवाएं भी जो अगर अच्छी हुई तो वो भारतीयों को ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई। ज़्यादा अच्छा का मतलब है कि ज़्यादा अच्छा सुविधा नहीं दे पाई, उतना भी अच्छा नहीं हुआ था कि भारत को ज़्यादा सुविधा दे पाए। तो डाक सेवा भी जो है वो भारतीयों को अधिक सेवा देने में असमर्थ रहा। असमर्थ का मतलब है कि नहीं दे पाया अधिक सेवा, अच्छे से यूज़ नहीं हो पाया डाक सेवा का। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हुई, रेल का अवसर जरूर मिले, लेकिन कृषि क्षेत्र में व्यवसायीकरण हुआ, निर्यात अधिक बढ़ा और भारत के बाजार और किसानों को लाभ नहीं मिला इसका। पत्तन का भी कहीं ना कहीं नहीं मिला, पतन का भी हमें कोई ऐसा लाभ नहीं मिला। जल मार्ग का देख ही लिया है कि लाभ उसका भी हमें नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि जल मार्ग से ज़्यादा प्रचलन में रेल मार्ग था। डाक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़्यादा यूज़ में आता था, और तार कानून व्यवस्था बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ में आता था, और डाक भारतीयों को उतना ज़्यादा सेवा दे ही नहीं पाया। तो इसमें इस टॉपिक में यही था। इस टॉपिक के साथ चैप्टर करते हैं ख़त्म। इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन आंसर देखना है या फिर किस आंसर में किस टॉपिक को लिखना अनिवार्य है, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल लिखित में चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको लिखित में मिलेगा। किस क्वेश्चन का आंसर में किस पॉइंट को डालना चाहिए या कितने हमारे आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पे ही आएगा। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी बहुत जल्द आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।